जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों ने जो खेल किया वो अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सोशल मीडिया कंपनियां सोचती थीं कि वो जो मनमानी कर लें, कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी पाएगा, लेकिन पीएम मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन सभी का इलाज हो जाएगा जो जेनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसमें फेसबुक और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म राइट टाइम भी जो है वो सही लाइन पर लाए जाएंगे, क्योंकि ये खुद को इतना बड़ा समझने लगे थे कि देश के प्रधानमंत्री का वीडियो डाउन करने की हिम्मत दिखा रहे थे। घंटों तक देश के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश हटा दिया गया और बाद में इसको टेक्निकल ग्लिच बता दिया कि अरे कुछ टेक्निकल इशू था, कन्नी काट लिए, मजाक चल रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो फेसबुक ने डाउन कर दिया। सोचिए वो कितना क्रिटिकल समय था कि देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं छात्रों से संपर्क कर रहे हैं, वो वीडियो जो है गायब हो गया फेसबुक से। और छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा था, हिंसा हो रही थी, वो वीडियो वायरल हो रहा था। पूरा इकोसिस्टम उसको वायरल कर रहा था और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जो एल्गोरिदम कहा जाता है वो उसको पुश मार रहा था कि ना ना चलो चलो बहुत बढ़िया, तुम भी फैलो तुम भी फैलो। अब प्रधानमंत्री का वीडियो गायब हो गया। ऐसे में माहौल को शांत करने के लिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाया, जो फेसबुक पे भी अपलोड हुआ, फेसबुक ने उस वीडियो को अगर डाउन किया तो यह बहुत गंभीर मामला है। और जब पूछा गया सवाल तो कह रहा है गलती हो गई, लेकिन अब माफी काफी नहीं है। सरकार सोशल मीडिया कंपनियों का खेल समझ रही है। दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की बातें सामने आ चुकी हैं। लोगों को कैसे ये कंपनियां इन्फ्लुएंस करती हैं, आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो कहने पे भी उसको नहीं हटाती हैं। और इसलिए सरकार इस बार इनको टाइट करने के मूड में है, क्योंकि आप देखिए कि इस बार माफी से काम नहीं चलने वाला, यह क्लियर कर दिया गया है। कंपनियों की जवाबदेही तय होगी, इन कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मेटा की ग्लोबल टीम को समन भेज दिया गया कि आओ यहां बताओ क्या हुआ था। कंपनियों की लीगल इम्यूनिटी खत्म हो सकती है। अब ये लीगल इम्यूनिटी खत्म होने की बात सुन के इन कंपनियों को झटका लग जाता है। वो क्या है इम्यूनिटी, आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का वीडियो डाउन करना एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां फेसबुक फंस गया और फेसबुक के बहाने बाकी सोशल मीडिया कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की आवाज उठ रही है। इधर सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती दिखा रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले फेसबुक के साथ खड़े हो गए। ये लोग अलग ही लेवल के हैं भाई। सोशल मीडिया पर किस तरह से सरकार लगाम कसने जा रही है, ज़करबर्ग को कैसे खुद माफी मांगनी पड़ेगी, लीगल इम्यूनिटी खत्म हुई इनकी तो क्या इन पर कार्रवाई हो सकती है, और यहां इस पर पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। फ्रेंड्स, गुनहगारों को पकड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ज़करबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी, तो आपके सेफ हार्बर कंटेंट को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो डाउन करने के मामले की जांच अभी चल रही है। आईटी मिनिस्ट्री की स्थायी कमेटी की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया गया और इस बैठक में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने के लिए मार्क ज़करबर्ग को माफी मांगनी होगी, कहा गया। फेसबुक के किसी व्यक्ति की तरफ से सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होगा, इस गलती के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम इतने अस्पष्ट और उलझाने वाले क्यों होते हैं, यह भी चर्चा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अकाउंट्स की पहुंच राजनीतिक पार्टियों की कुल पहुंच से भी ज्यादा कैसे थी? एल्गोरिदम कैसे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। यानी आप कह दें कि एल्गोरिदम है उससे हो गया, हम क्या जाने, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो जो अब एक्स हो गया है, यूट्यूब हो, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस बारे में अब सोचना होगा। उनकी जवाबदेही तय होगी।
कि वो जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं वहां के कानून और नियमों का पालन उनको करना ही होगा। सुनिए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे क्या बता रहे हैं। कि इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और 1-2 घंटे नहीं, 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 5 घंटे डिलीट कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। और इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। जकरबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो किस तरह से मनमानी करती हैं और अब वो नहीं चलने वाला, ये आपको देखना चाहिए। इन कंपनियों को लगातार ग्रिल किया जा रहा है। आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। भाई 5 अगस्त को मेटा के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी जोएल कैपलान को बुलाया गया। इंस्टाग्राम के एक तकनीकी अधिकारी को भी बैठक के लिए बुलाया गया। सरकार समझना चाहती थी कि मेटा का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सरकार विरोधी पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन और रीच की शिकायतें मिली थी। यानी पीएम मोदी का वीडियो डाउन करके फेसबुक ने एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब सरकार इन सोशल मीडिया कंपनियों से लिखित में जवाब मांग रही है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से सेफ हार्बर यानी लीगल इम्यूनिटी वापस लेने पर विचार कर रही है। सेफ हार्बर वो कानून है जिसका फायदा उठाकर सोशल मीडिया कंपनियां मनमानी करती हैं, क्योंकि इस कानून के तहत वो भारत में लीगल एक्शन से बच जाती है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ना बॉस, तुम लोग इसका बहुत फायदा उठाए, अब ये तुमसे शक्ति वापस ले रहा है। देखिए आईटी एक्ट 2000 जो है उसकी धारा 79 में सेफ हार्बर का प्रावधान था। यूजर्स की पोस्ट के लिए सोशल मीडिया कंपनी जो होती थी उसको जिम्मेदार नहीं माना जाता था। यानी कंपनियों को सीधे कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए आपने कुछ पोस्ट किया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। जिस प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट कर रहे हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों को भी इसी तरह से सेफ हार्बर दिया गया। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए कंपनियों को कुछ नियम मानने होते थे। आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत होने पर तय समय के अंदर उसे हटाना होता है। पिछले कुछ समय से लगातार आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिल रही है। शिकायत के बाद भी कंपनियां अश्लील कंटेंट हटा नहीं पा रही। तो सरकार कह रही है कि भाई जब तुम नहीं ढंग से काम कर रहे हो तो जितना पोस्ट करने वाला जिम्मेदार उतना ही तुम भी जिम्मेदार, क्योंकि तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो और उस पर जो है ये सब चीजें चल रही हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों से कानूनी संरक्षण वापस लेने की मांग हो रही है। सुनिए संसद की कमेटी में इस पर क्या बात हुई है। कि जो सेफ हार्बर हैं आपके, यदि सीसैम नहीं उतारता है, महिलाओं का कंटेंट नहीं उतारता है, और यदि सरकार के खिलाफ देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार की बातों को प्रमुखता से नहीं देता है, तो आपके सेफ हार्बर कंटेंट को खत्म कर देंगे। अब अगर सेफ हार्बर वापस ले लिया जाता है तो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर गूगल, यूट्यूब, सभी की हालत खराब हो जाएगी। कानूनी संरक्षण हटने से इन कंपनियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सेफ हार्बर वापस लेने से कानूनी जवाबदेही बढ़ जाएगी। डायरेक्ट लीगल प्रोसीडिंग का सामना जो है इनको करना पड़ सकता है। फेक न्यूज, हेट स्पीच जैसी पोस्ट पर इन पर केस हो सकता है। मानहानि के मुकदमों में भी कंपनियां पार्टी बन जाएंगी। कंपनियों की निष्पक्षता भी जांच के दायरे में आएगी। एल्गोरिदम, एडिटोरियल पॉलिसी भी जांच के घेरे में होगी। यानी पूरी तरह से इनका कॉलर जो है वो पकड़ के इनसे हिसाब मांगा जा सकेगा। इसी में ये अलबल आ गई हैं कि भाई ये तो कांड हो गया, माफी माफी माफी, सरकार कर रही है, अब कौन बात का माफी। तमाशा चल रहा है। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में भी सोशल मीडिया के जरिए कई अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई गई। दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक कई खुलासे हुए हैं। हजारों फेक अकाउंट्स और विदेशी बॉट नेटवर्क का पता चला है। पुलिस ने मेटा, गूगल, एक्स से आईपी एड्रेस सर्वर की जानकारी मांगी है। 20 से 23 जुलाई तक भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल कैंपेन के पीछे कौन था, इसकी जांच पुलिस कर रही थी। किसने बढ़ावा दिया, किसने फंड दिया और किसे फायदा हुआ, इस सब की जांच हो रही है। मैं आपको बता ना रहा हूं, अभी बहुत चीजें खुलेंगी बॉस। उस दौरान सोशल मीडिया पर जो हुआ वो एक केस स्टडी है कि कैसे देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास हुआ। जो लोग गालियां दे रहे थे, जो लोग गालियों और अश्लील हरकतें कर रहे थे, भीड़ की हिंसा दिखा रहे थे, उनके पोस्ट एकदम धनाधन वायरल हो रहे थे। और जो लोग सच दिखा रहे थे, जो लोग सवाल पूछ रहे थे, उनको उस तरह का ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, उनको उस तरह की रीच नहीं मिल रही थी। एक चीज और दिख रही थी
कि जो है वो सरकार से ना कहे कि भाई इन छात्रों को सुनो, या ये जो हिंसा हो रही थी इस पर सवाल खड़ा कर दे। उनके कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार लग जाती थी गाली देने वालों की। आज की डेट में आप गौर कीजिए, वो गाली देने वाले एकदम से कम हो गए। इसकी भी जांच हो रही है और होनी भी चाहिए कि क्या विदेशों में बैठकर लोग लगाए गए थे प्रेशर बनाने के लिए, ताकि हर आदमी जो है एक ही नैरेटिव की तरफ बढ़ता चला जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता है बहुत सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। पर्दे के पीछे से खेल होता है और आपको लगता है यही चीजें जेन्युइन चल रही हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक तरह से सरकार विरोधी माहौल को वायरल किया गया, सोशल मीडिया पर अलग नैरेटिव गढ़ा गया। अब इन सब की जांच पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया पर सरकार सख्त दिख रही है तो इसकी वजह सिर्फ पीएम मोदी का वीडियो हटाना भर नहीं है। सोशल मीडिया आज किसी हथियार से कम नहीं है। यहां पर सच और झूठ का फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया से लोग कितना प्रभावित होते हैं, इसको लेकर 2024 में भारत में एक सर्वे हुआ। यह सर्वे यूनेस्को, इप्सोस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था और इसके मुताबिक 64% लोगों ने सोशल मीडिया को फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स बताया, कि जिस फेक न्यूज को वो असली मान रहे थे वो सोशल मीडिया से उन तक पहुंची थी। 56% लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया खबर और जानकारी का मेन सोर्स बन गया है। 42% लोगों ने बड़े मैसेजिंग ऐप ग्रुप्स को गलत जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स माना और 93% लोगों ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को भरोसे और सुरक्षा के उपाय लागू करने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2024 के सर्वे के मुताबिक गलत जानकारी और अफवाहें भारत के लिए सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा है। यानी ऑलरेडी इस तरह की रिसर्च सामने आ चुकी है, सर्वे सामने आ चुका है जो कह रहा है कि सोशल मीडिया आज की डेट में भारत के खिलाफ एक बड़ा हथियार बन सकता है। और यह पहली बार नहीं है जब फेसबुक सवालों के घेरे में। फेसबुक वाले वो ज़करबर्ग भाई साहब, वो पहले भी कई तरह के आरोप झेल चुके हैं। जैसे किसी खास राजनीतिक दल के लिए बायस्ड होने का आरोप उन पर लगा है, किसी खास विचारधारा वाले कंटेंट की रीच बढ़ाने का आरोप लगा है, विरोधी विचारधारा वाले कंटेंट की रीच कम करने का आरोप लगा है, एक जैसी शिकायत पर अलग अलग एक्शन लेने का भी आरोप इन पर लग चुका है, किसी भी कंटेंट या पोस्ट पर मनमाने तरीके से एक्शन का आरोप लगता है, अश्लील कंटेंट, कालाबाजारी, अवैध ट्रेड नहीं रोक पाने का आरोप लगता है, नियमों को तोड़कर विज्ञापन चलाने की अनुमति देने का आरोप लगता है। तो भाई साहब दूध के धुले नहीं हैं और इसलिए आज जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया का गेम एक तरफा हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। फेसबुक जैसी कंपनियां जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं वो अगर मैनिपुलेटिव हो जाएं, तो कितना गंभीर खतरा भारत के लिए हो सकता है, यह आज आपको समझना होगा। क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और अगर आप आंकड़े देखेंगे भारत में ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप देखेंगे भारत में जो सोशल मीडिया है उसकी रीच आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कैसे खेला हो सकता है। व्हाट्सएप पर अगर आप देखेंगे, व्हाट्सएप इस पर 83 करोड़ एक्टिव यूजर हैं बॉस, 83 करोड़ एक्टिव यूजर, जो कि मतलब इसको यूज करना है एक्टिवली, ऐसा नहीं कि अकाउंट बना के छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर आज की डेट में 50 करोड़ यूजर हैं बॉस, एक्टिव यूजर। फेसबुक इस पर 36 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, 36 करोड़। और यूट्यूब जो है, यूट्यूब 64 करोड़ एक्टिव यूजर। आप इन विदेशी कंपनियों की ताकत समझिए। ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा नहीं है, रोजाना 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर। सबसे ज्यादा यूजर बेस आज की डेट में किसका है भारत में? मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है, उस ज़करबर्ग की, इसका जो यूजर बेस है, यूजर बेस वो सारे अगर आप प्लेटफॉर्म्स मिला दें तो 89% है बॉस, 89%। जेनजी रोजाना रील देख रहा है और इसीलिए इस मेटा का इलाज बहुत जरूरी है कि आप इस देश की करोड़ों की आबादी को इनके हाथ में छोड़े बैठे हैं कि तुमको जो मन दिखाओ, जैसे मन दिखाओ, जो करना है करो। भाई साहब ये कांड नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर फेसबुक चाहे, इंस्टाग्राम चाहे
तो कोई भी नैरेटिव चला सकता है, रील्स के जरिए किसी भी तरह का कंटेंट प्रमोट कर सकता है। और ये ऐसी धारदार तलवार है कि एक बार चलने लगी तो किसको काट रही है, किसको छील रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा एक बार में। क्या सही है, क्या गलत है, ये अपने हिसाब से तय करके सब सेट कर सकते हैं, ये आरोप लगता है। सेफ हार्बर की वजह से माफी मांग के बच सकते हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि ना बॉस, ये खेल तो तुमको भारत में नहीं करने देंगे। इधर सरकार फेसबुक और इंस्टाग्राम का इलाज कर रही है, एक्शन की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ खड़ा हो गया जाके। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मार्क जकरबर्ग से कहा कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। महुआ ने मार्क जकरबर्ग को टैग करते हुए कहा कि किसी के दबाव में ना आए और ना ही किसी से माफी मांगे। भारत सरकार हर समय नागरिकों को ब्लैकमेल और करती है, धमकाती है, अपनी आलोचना करने वाले कंटेंट को अपनी मर्जी से हटवा देती है। गलती से कुछ घंटों के लिए एक वीडियो हटने से आसमान नहीं टूट पड़ा है। इन लोगों को सब समझ में आता है बॉस, लेकिन ये माहौल बना रहे हैं कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है। तो जकरबर्ग मान ले इनकी बात, ना मांगे माफी। इनकी पार्टी तो गई है, तुम्हारी कंपनी का भी बुरा हाल हो जाएगा।